चातुर्मास यानी 4 महीनों के जो मिलन है, जो सुयोग है, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों के अंतर्गत जो भक्त लोग पूजा पाठ साधन करते हैं उसे चातुर्मास के नियम और उपासना कहा जाता है। इस चातुर्मास से जो है वो 2 प्रकार से शुरू किया जा सकता है, या तो आषाढ़ मास की शुक्ल की एकादशी से या आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आप इसको कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में भगवान श्री हरि विश्राम करते हैं। प्रथम मास की जो शयना एकादशी है उसमें भगवान सो जाते हैं, और कार्तिक मास की जो उत्थान एकादशी है उसमें भगवान उठ जाते हैं। 4 महीनों के लिए भगवान विश्राम को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान 4 महीने सोएंगे तो इस जगत को चलाएगा कौन? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा भेद है हमारे सोने में और भगवान के सोने में। जब हम सोते हैं तो हमें सुध बुध ही नहीं रहती, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमारी निद्रा को मोह निद्रा बोला गया है, पर भगवान जब विश्राम को प्राप्त होते हैं तो उसे योग निद्रा बोला गया है। उसके 2 कारण हैं। देखिए, भगवान जब सोते हैं तो जब वो श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेते वक्त और श्वास छोड़ते वक्त, लेते वक्त जो अनंत ब्रह्मांड है उनको अपने अंदर समाहित कर देते हैं, और जो छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, जीवों को सुयोग देते हैं पुनः भक्ति करने का, पुनः आत्मिक शांति प्राप्त करने का मौका देते हैं, ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं भगवान निद्रा अवस्था में। दूसरा है, भगवान जब श्वासों को छोड़ते हैं तो उनसे वेदों को प्रकट करते हैं। भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, तो उन वेदों के अंतर्गत जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो वेदों के कथन हैं, उनसे जीवों का मंगल होता है। तो भगवान जब सोते हैं ना तो भी जीवों का कल्याण करते रहते हैं। और तीसरी बात देखिए, भगवान सोते हुए भी परम जागृत अवस्था में है। योग निद्रा, योग का मतलब था जुड़ना। देखिए, जब हम सोते हैं ना तो हमारा संसार से कांटेक्ट टूट जाता है, पर भगवान जब निद्रा में जाते हैं तो योग निद्रा, योग का अर्थ होता है जुड़ जाना, यानी आंखें बंद करके भगवान बाहर से दिख रहा है सो रहे हैं, पर भगवान एकांतिक रूप से अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। देखिए, भगवान भी अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। कम से कम भगवान ये कहते हैं मुझे 4 महीने तो दो कि मैं भी अपने भक्तों के बारे में विचार करूं, उनका चिंतन करूं। तो इन 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि चातुर्मास की बड़ी महिमा हो गई। देखिए, नारद गोस्वामी पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र हैं तो 4 महीनों के लिए चातुर्मास में कुछ वैष्णव लोग वहाँ पर आए, ठहरे। नारद गोस्वामी छोटे हैं, फिर भी उनके साथ बैठ के वो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उनके संग में रहकर उनको बहुत से नियमों का पता चला, भक्ति के शुद्ध मार्ग का पता चला, और नारद गोस्वामी ने भक्ति के मार्ग को अपनाया इस चातुर्मास के व्रत के कारण ही। क्योंकि अगर ये व्रत ना होता तो वैष्णव वहाँ पे आते, रात को रुकते, चले जाते, पर 4 महीनों के लिए वो वहाँ पे रुके रहे, और नारद गोस्वामी को वो दुर्लभ प्रेम भक्ति देकर गए, जिसके कारण नारद गोस्वामी अगले जन्म में ब्रह्मा के साक्षात पुत्र हुए और भगवान श्री हरि के परम प्रियतम भक्त बने। दूसरा है कि रामचंद्र जब सीता जी की खोज में सुग्रीव जी के पास गए तो उस समय 4 महीनों का ये काल प्रारंभ हो गया, चातुर्मास शुरू हो गया, आरंभ हो गया। तो राम जी ने वहीं पे रह करके ये 4 महीनों का व्रत पूरा किया। स्वयं भगवान इस व्रत को कर रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत में लिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु इन 4 महीनों के लिए पुरी में अवस्थान करते थे, और गौड़ देश से भक्त, उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं था, पैदल 1 महीने यात्रा करके पुरी आते थे, पुरुषोत्तम धाम आते थे इन 4 महीनों के व्रत को करने के लिए। किसके संग में? स्वयं महाप्रभु के संग में। महाप्रभु के संग में रहकर ये 4 महीने व्यतीत करते थे। उसके बाद में वापस गौड़ देश जाते थे। वही साक्षात महाप्रभु जब एक बार वेंकट भट्ट साउथ इंडिया में गए तो 4 महीनों के लिए उनके घर में रहे, और उसका फल क्या हुआ? वेंकट भट्ट के परम भक्त पुत्र जो हैं वो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। वृंदावन आप जाते हैं, आप वहाँ पर राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। ये राधा रमन जी को प्रकट करने वाले कौन है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस चातुर्मास के व्रत का पूरा लाभ लिया। महाप्रभु जो रहे 4 महीने, उनका दर्शन किया, उनसे श्रवण किया, उनकी सेवा की, जिसके कारण गोपाल भट्ट गोस्वामी को बाल्यकाल में ही दुर्लभ
वो प्रेम भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, और जिसके कारण आज हम जो राधा रमन जी के दर्शन करते हैं। देखिए, साल 2 भागों में विभक्त है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और दक्षिणायन में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी होती हैं। ये 4 मास दक्षिणायन के अंतर्गत ही हैं। ये जो 4 महीने हैं ना, इन 4 महीनों में 4 वस्तुओं को परित्याग करना पड़ता है। प्रथम, सावन के महीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियां छोड़नी पड़ेंगी। दूसरे, भादों के महीने में आपको दही छोड़ना पड़ेगा। आश्विन के महीने में दूध आप छोड़ दें, और कार्तिक के महीने में आप सरसों का प्रयोग करना छोड़ दें। अब आप बोलेंगे कि खाने पीने का भगवान की भक्ति से क्या लिंक है? बहुत बड़ा लिंक है। अगर आप आयुर्वेदिक शास्त्र को भी देखेंगे, आप ऋषि वाघभट्ट जी को भी देखेंगे, उनकी टीचिंग्स भी देखेंगे, तो ये चीज़ें खाने से एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, आप भादों में दही खाएंगे, आपको कफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये बात, पिफ और कफ, ये तीनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, भजन क्या करोगे? चातुर्मास में एक नियम नहीं है, बहुत से नियम है। इन नियमों का पालन कैसे करोगे? जैसे सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, जितनी भी एकादशियाँ पढ़ें, इन 4 महीनों में कोशिश करें निर्जला रखने की, पूरे नियम के साथ। आप जो माला करते हैं उसकी संख्या को बढ़ा दें। आप जो भगवान के मंदिर जाते हैं, मंदिर एक बार जाते हैं, 2 बार जाएं। आप ग्रंथ के 2 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ें। आप अगर 6 रोटी खाते हैं, 4 खाएं। भोजन भी कम करें, जमीन पे सोएं, पत्तल पे खाएं, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करें। ये सारे जो नियम हैं, ये सारे नियम तभी तो पूरे होंगे ना जब स्वास्थ्य ठीक होगा। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने बड़ी सोच के इन चीज़ों को छोड़ा है, ऐसे ही नहीं छोड़ा इन चीज़ों को। चातुर्मास व्रत में 5 भक्ति अंगों को तो जरूर करें। वैसे तो भक्ति के 64 अंग श्री रूप गोस्वामी ने बताए हैं। श्रीमद् भागवत में तो 9 भक्ति अंगों का वर्णन है, पर 5 भक्ति अंग ऐसे हैं जिनको किए बिना चातुर्मास का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाएगा। अगर आप 4 महीनों तक सारे नियमों को पालन करें, बड़े बड़े बाल भी रख लें, बाल ना कटाएं, हाथों के नाखून भी रख लें, और बिल्कुल सिंपल कपड़े भी पहनें, और उस महीने ये 4 महीनों के लिए प्रण लें कि मैं चप्पल भी नहीं पहनूंगा, पैदल ही रहूँगा, मैं बहुत कम बात किया करूँगा, आधा 1 घंटा ही बोला करूँगा, बाकी चुप रहा करूँगा। सारे गौण नियम एक तरफ और ये 5 नियम एक तरफ। इन 5 नियमों में से भी अगर आपने किसी एक नियम को दृढ़ता से पकड़ लिया ना, तो फिर तो बात ही क्या। और 5 को पकड़ के आप चल रहे हैं, फिर तो जैसे सोने में सुगंध आ जाए ना, वैसी बात हो जाएगी। वैसे सोने में सुगंध नहीं होती, पर अगर सुगंध आ जाए तो सोना तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए इन 5 नियमों को आप ध्यान से सुने। पहला है साधु संग। साधु संग में रह के कोशिश करें अपनी भक्ति अंगों का पालन करें। देखिए, साधु संग जो है बड़ा दुर्लभ होता है। यहाँ तक कि देवता लोग भी जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, भू भव स्वह मह जन तप सत्य लोग, इन ऊपर के 7 लोगों के जो देवी देवता हैं वो भी साधु संग की प्रतीक्षा करते हैं। नारद गोस्वामी की प्रतीक्षा करते हैं कहीं वो घूमते घूमते हमारे पास आ जाएं। इसलिए आप देखोगे नारद गोस्वामी कहीं पे भी भ्रमण करें ब्रह्मांड में, जहां से भी वो गुजर जाते हैं सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नारद गोस्वामी परम भक्त हैं, और जहां पे भी रुकेंगे वो कल्याण करते हुए, सद शिक्षा देते हुए जाते हैं। आप कहें कि हम तो कहीं जा नहीं सकते, तो अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो आजकल तो फ़ोन है ही है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हर एक वैष्णव के प्रवचन, उनके कीर्तन वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। आप उन पे जाके उनको सुन सकते हैं। और दूसरा जो भक्ति अंग है मुख्य, वो है नाम कीर्तन। देखिए, 4 युग है ना, 4 युगों की अपनी अपनी महिमा है, पर कलयुग में ना तो ध्यान से, ना तो तप से, ना अर्चन विधि से, और ना ही किसी और वस्तु से भगवत प्राप्ति होगी, मात्र हरि नाम से। सर्दी है, सर्दी में आप गर्मी की फसल बो दो, कैसे उगेगी? गर्मी में सर्दी की नहीं होगा। जो मौसम है वैसी फसल आपको बोनी पड़ेगी। कलयुग केवल नाम आधारा है ना, कलो तद हरि कीर्तन आता। कलयुग में केवल मात्र हरि का कीर्तन ही आपको भव से पार ले जाए, और आसान है। इसमें तो भूखा भी नहीं रहना, इसमें तो कोई साधना भी नहीं करनी, इसमें तो कोई मौन व्रत भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, तप भी नहीं है, जप भी नहीं है। सिर्फ
भगवान के नामों का कीर्तन, वो भी भक्तों के साथ, कितना आसान। और तीसरा है भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत जो है वो सभी पुराणों, उप पुराणों, वेदों का सार है। यही तो नारद गोस्वामी ने ऋषि वेदव्यास जी को कहा था, हे ऋषि वेदव्यास जी, आप श्रीमद् भागवत की रचना करो, विशेष रूप से श्री कृष्ण के माधुर्य का जिसमें वर्णन हो, जो सार हो। क्योंकि कलयुग में जो जीव है ना, आप खुद ही देखें, हम कितने वेद पढ़ते हैं, कितने उपनिषद पढ़ते हैं। हमें तो 4-5 उपनिषदों के नाम ही नहीं याद होंगे, जबकि 100 से ज़्यादा उपनिषद हैं। वेदों का शायद ही कोई श्लोक याद हो, कभी खोला हो, दर्शन भी किए हो, हमें यही नहीं पता। पर श्रीमद् भागवत को तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। और कैसे पढ़ें? आप रोज का नियम बनाएं कि मैंने रोज 2 पेज पढ़ने हैं। बिल्कुल भी नागा ना करें, इस नियम को टूटने ना दें। आप सुबह हो शाम हो, चाहे सुबह छूट जाए, सोने से पहले 2 पेज ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा पढ़ सके तो अच्छा है, पर कम से कम 2 पेज ज़रूर पढ़ें। और चौथा है धामवास। अब धामवास यानी वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, धाम में रहने की कोशिश करें 4 महीने में। अब महाराज ये तो बड़ा मुश्किल बताया, अपने परिवार भी चलाना है, और भी घर गृहस्थी के काम है, हमारे ऑफिस भी जाना है, बच्चे भी देखने हैं। 4 महीने धाम में रहेंगे फिर तो हम बाबा ही बन जाएंगे। देखिए, धाम का अर्थ होता है, तीर्थ का अर्थ होता है जहाँ पे भगवान और भक्त वास करते हैं, ठीक है। कोशिश करें पास के किसी मंदिर में या आश्रम में जहाँ पे भी शुद्ध भक्तों का निवास है या ठाकुर जी के प्रतिष्ठित विग्रह हैं, वहाँ पे जाकर कुछ समय के लिए प्रणाम करें, परिक्रमा करें, उनको धूप दीप नैवेद्य कुछ भी अर्पित करें, पर अपना कुछ समय वहाँ पर लगाएं ज़रूर इन 4 महीनों में। 5वां है भगवान की श्री मूर्ति का सेवन, यानी प्रतिष्ठित विग्रह का दर्शन, परिक्रमा, आरती, उनको प्रत्येक वस्तु का अर्पण करना श्रद्धा के साथ। अब श्री मूर्ति, श्री विग्रह का अर्थ है जो शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठित हो। देखिए, मूर्तियां तो बहुत हो सकती हैं, पर श्री मूर्ति, श्री विग्रह उसे ही कहा जाता है भगवान जिसे विशेष रूप से ग्रहण करके उसके अंदर प्रकटित हो। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि हमेशा उन श्री विग्रहों को प्रणाम करो पहले जो श्री विग्रहों को किसी उच्च संत ने, आचार्यों ने प्रणाम किया हो, या उन शिव विग्रहों को किसी शुद्ध भक्त ने प्रकट किया हो। ये 5 भक्ति अंग आप चातुर्मास में जरूर पालन करें। ये 5 भक्ति अंग जो है ना, सार हैं, भक्ति के सार। और कोशिश करें इस चातुर्मास व्रत में आप सुबह शाम ठाकुर जी को, तुलसी जी को दीप जरूर अर्पण करें। दीप की विशेष महिमा है, वो चाहे तिल के तेल का दीप हो या चाहे शुद्ध घी का दीप। आप विभिन्न प्रकार की स्तुतियों का भी पाठ कर सकते हैं 4 महीनों में। जैसे आप गजेंद्र स्तोत्र, ये तो ज़रूर पाठ करना चाहिए। आप दामोदर अष्टकम को पढ़ सकते हैं। जयदेव गोस्वामी के आप 10 अवतार स्तोत्र का वर्णन उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे भीष्म स्तुति आदि कई स्तुति हैं जो आप पाठ कर सकते हैं। इस चातुर्मास में दुनिया के जो शुभ कार्य है ना, बहुत कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? कि भगवान एक ऑफर देते हैं हमको। भगवान ये समझाते हैं कि चातुर्मास में सब इधर उधर के कार्य छोड़कर सारा ध्यान मुझ पे लगाया जाए। भगवान विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने घर का वातावरण इन 4 महीनों में इतना पवित्र बना दें कि भगवान जो शीर्षायी समुद्र पे विश्राम कर रहे हैं, वो भगवान ये कहें, भाई मैं समुद्र पे तो विश्राम हमेशा ही करता हूँ शेषशाही नाग पर लेट करके, पर मैंने 4 महीनों में विश्राम तुम्हारे घर में आके करूँगा। ऐसा अपने घर को बनाए। और नरोत्तम दास ठाकुर जी तो कहते ही हैं, भक्तिर हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, कारण भक्त का हृदय शांत होता है, निष्काम होता है, वहाँ कोई कामना नहीं होती है। इसलिए भगवान कहाँ पर आते हैं इन 4 महीनों में? भगवान किसके घर में आते हैं, किसके हृदय में आते हैं? जो 4 महीने तक निष्काम रूप से भगवान के इन 5 भक्ति अंगों का दृढ़ता से पालन करता है।